बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। आज की वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि जज्बों, कुर्बानियों और वतन से मोहब्बत की ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। आज GHQ रावलपिंडी में ऐसी तकरीब मुनक्किद हुई जहां आंखें भी नम हुई और सीने भी फख्र से चौड़े थे। हर दिल में पाकिस्तान के शोहदा के लिए तराम पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। यह लम्हा सिर्फ एजाजात देने का नहीं था, यह लम्हा था कुर्बानियों को सलाम पेश करने का। यह लम्हा था उन माओं को खराजे तहसीन पेश करने का जिन्होंने अपने बेटे वतन पर कुर्बान कर दिए। यह लम्हा था उस वालिद के हौसले को सलाम करने का जो अपने शहीद बेटे पर फख्र करते हुए आज भी पाकिस्तान के परचम को सीने से लगाकर खड़े हैं। और फिर एक ऐसा मंजर देखने में आया जिसने पूरी कौम के दिल हिला दिए। ये जुनून है, ये हमारे मुहाफिजों का जुनून है जो मैं आपको बता रहा हूं कि जब फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने शोहदा के वारिसान को सलाम पेश किया। यह पाकिस्तान और उसके मुहाफिजों के दरमियान मोहब्बत, इज्जत और एतमाद का रिश्ता था। यह सिर्फ एक सलाम नहीं था। यह तकरीब जनरल हेडक्वार्टर यानी GHQ रावलपिंडी में मुनक्किद की गई। इस तकरीब में पाकिस्तान आर्मी के अफसरान मौजूद थे, पाकिस्तान आर्मी के जवान मौजूद थे, शोहदा के अहले खाना मौजूद थे और आला अस्करी शख्सियात ने इसमें शिरकत की थी। तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तान के आर्मी के सरबराह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब थे। इस तकरीब में उन अफसरान और जवानों को एजाजात दिए गए जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहादुरी की नई तारीख लिखी, और उन खानदानों को भी खराज अकीदत पेश किया गया जिनके प्यारे इस वतन पर कुर्बान हो गए। इस तकरीब में मजमूई तौर पर जो इनामात दिए गए हैं उनमें 50 मिलिट्री सितारे इम्तियाज थे, 12 तमग़े बसालत दिए गए, जबकि कई एजाजात जो बाद शोहदा के जो शहादत के होते हैं वो दिए गए और उन्हें शोहदा के अहले खाना ने इंतहाई वक़ार और फख्र के साथ वसूल किया। जब एक माँ अपने शहीद बेटे का मेडल वसूल करती है ना, वो एजाज वसूल करती है, तो उसके चेहरे पर आंसू भी होते हैं, उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं और फख्र भी होता है। जब एक छोटा बच्चा अपने शहीद वालिद की तस्वीर सीने से लगाकर खड़ा होता है ना ऐसे मौके पर, तो पूरे हॉल में खामोशी तारी हो जाती है। ये वो कुर्बानियां हैं जिनकी वजह से आज हम सुकून से अपने घरों में सोते हैं। तकरीब के दौरान कई ऐसे लम्हात आए जब हर आंख अश्कबार हुई। एक शहीद की वालदा जब स्टेज पर आई तो पूरा हॉल एहतराम में खड़ा हुआ, ये फख्र है। एक शहीद के बच्चे ने जब अपने वालिद का एजाज वसूल किया, निशान वसूल किया, मेडल वसूल किया, तो हर शख्स के दिल में यही ख्याल आया कि ये नन्हा सा बच्चा शायद आज अपने बाप को याद कर रहा होगा। और फिर वो तारीखी लम्हा आया जब फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने शहीद के वालिद को सैल्यूट किया, सलाम किया। यह मंजर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है इस वक्त। देखें, यह सिर्फ फौजी रवायत नहीं है, यह शोहदा के खानदानों को कौम की तरफ से सलाम था। तकरीब से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, शोहदा और गाजी कौम का हमेशा रहने वाला फख्र है और यह सच है। उनकी इज्जत और कुर्बानी हर पाकिस्तान के लिए एक मुकद्दस अमानत है। पाकिस्तान का अमन और सलामती इन अजीम कुर्बानियों की वजह से आज भी कायम है। सबसे पहले मेरे रब की जात, ये अल्फाज सिर्फ तकरीर नहीं थे, ये उन लोगों के लिए पैगाम था जो पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ हर रोज अपनी जान हथेली पे रख कर लड़ रहे होते हैं। फिर मार्शल ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। इन्होंने पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को सराहते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम ताकत और अज़म के साथ जारी रहेगी। ये याद रखें, जंग जारी रहेगी उनके और अवाम इसमें साथ है। आज पाकिस्तान जिन चैलेंजेस से गुजर रहा है, ऐसे वक्त में यह पैगाम बहुत अहम है। यह सिर्फ फौज की जंग नहीं है, यह पूरे पाकिस्तान की अवाम की जंग है। शहीद कौन होता है पता है आपको? शहीद सिर्फ वो नहीं होता जो सरहद पार जान दे रहा है। शहीद वो ख्वाब होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं। शहीद वो माएँ होती हैं जो अपने बच्चों का, अपने बेटों का इंतजार करते करते बूढ़ी हो जाती हैं। शहीद वो बच्चे होते हैं जो हर ईद पर अपने बाप की तस्वीर को चूमते हैं। शहीद वो बाप होते हैं जो अपने बेटे की कब्र पे खड़े होकर कहते हैं कि बेटा मुझे तुझ पे फख्र है। सोशल मीडिया पर
पाकिस्तानी अवाम इस तकरीब के मनाजिर देखकर भी जज्बाती हुई है। वह अपना भी कुछ ऐसा ही हाल है। किसी ने लिखा कि शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, और नहीं किया जा सकता भाई। किसी ने कहा कि यही वो रिश्ता है जो पाक फौज और अवाम को एक दूसरे से जोड़ता है। और एक सारिफ ने तो यह भी लिखा कि जब आर्मी सरबराह शहीद के वालिद को सलाम करता है तो पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। पाकिस्तान सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, यह उन शोहदा के खून से सींचा गया वतन है जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। आज है पाकिस्तान का परचम। आज अगर पाकिस्तान का परचम बुलंद है तो इसके पीछे हजारों शोहदा की कुर्बानियां हैं। आज अगर हम आजादी की सांस ले रहे हैं, खुलेआम फिरते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, अपनी एक पहचान रखते हैं, इसके पीछे उन माओं की दुआएं हैं जिन्होंने अपने जवान बेटे इस अर्ज़े वतन पर कुर्बान किए हैं। हमें आज इन शोहदा को खुद भी सलाम पेश करना चाहिए। इस मौके पर आपको खुद भी शरीक होना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक तकरीब नहीं, यह सिर्फ कोई फंक्शन नहीं है। आप बिलीव नहीं कर सकते कि वहां जो सूरत हाल होती है, मैंने वहां लोगों की माओं को, भाइयों की बहनों को, बीवियों को, बच्चों को रोते देखा है, आंखों में आंसू देखे हैं। उनका मुस्तकबिल महफूज है। क्यों महफूज है? क्योंकि किसी के बेटे ने, किसी के भाई ने, किसी के शौहर ने, किसी के बाप ने इस वतन के लिए कुर्बानी दी है। ये कोई छोटी बात नहीं होती है। आज अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें, उनके बच्चों की बात करें, तो ये बहुत बड़ा एक जज्बा होता है। जिस वक्त एक फौजी वर्दी पहनता है ना, वो अपने आप को गिरवी रख देता है इस मुल्क के लिए। वो कहता है कि अब या तो गोली मारनी है या खानी है, अब तो वतन की सिर्फ हिफाजत करनी है, इसके अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, जब सुनाई नहीं देता। जब अल्लाह अकबर का नारा लगाकर ये मैदान में उतरते हैं ना, ये कोई छोटी बात नहीं होती। इस बात को आजमा चुका है हिंदुस्तान, भी आजमा चुका है, दुनिया भी देख चुकी है। ये वो न डर कौम है। इस मुल्क की जो सरजमीन है, जो मिट्टी है, वो इतनी मजबूत है, इतनी इतनी खुशबू वाली है कि वहां शोहदा के खून शामिल है। आज अगर हम लोग अपने बच्चों के साथ बआसानी कहीं पर जाते हैं, हम रात को सुकून से सोते हैं ना कि सुबह उठ के फलां काम करना है, टिमकाना काम करना है, ये काम करना है, तो याद रखें सरहदों पर वो सो नहीं रहे। आज भी अगर मैं इस वक्त ये वीडियो बना रहा हूं ना, तो किसी ना किसी महाज पे हमारा जवान लड़ रहा है कि जिसकी एक गोली या एक खून की बूंद की जो कीमत है ना, वो कोई पॉलिटिशियन या पाकिस्तान के खिलाफ गलत बोलने वाले, प्रोपेगेंडा करने वाले ना सारी जिंदगी मर के भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी जवानी, अपना खून, अपना खानदान इस वतन पे कुर्बान किया। आपको अगर लगता है ना कि आप भी अगर पाकिस्तान से उतना ही प्यार करते हैं जितना हमारे ये जवान प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और आखिर में कमेंट लाजमी कीजिएगा। वो कमेंट ये है कि शोहदा हमारा फख्र है, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन लाजमी दे लीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।